सोचिए, एक जादुई गुफा, 40 खूंखार चोर और एक ऐसा खजाना जो किसी की भी किस्मत, किसी की भी जिंदगी पलट सकता है। आज हम सदियों पुरानी इसी मशहूर कहानी अली बाबा और 40 चोर की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे किस्मत, लालच और समझदारी की यह कहानी आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। तो सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या होता है जब एक सीधा साधा अपने रोजी रोटी कमाने वाला लक्कड़हारा अचानक 40 खतरनाक चोरों के सबसे बड़े राज से टकरा जाता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये वो पल है जहां से सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। हम सब ने ये शब्द सुने हैं, खुल जा सिमसिम, पर ये सिर्फ जादुई शब्द नहीं है। ये शब्द एक ऐसे दरवाजे की चाबी है जो एक ऐसी दुनिया खोलता है जहां दो भाइयों की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो जाने वाली थी। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए, कहानी के बीचों बीच हैं दो भाई जिनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तरफ है कासिम, लालची, जिसे विरासत में सब कुछ मिला, जो दौलत में खेल रहा है। और दूसरी तरफ है सीधा साधा अली बाबा, जिसे विरासत से मानो धोखा ही मिला और वो बस एक गरीब लकड़हारा बनकर रह गया। एक ही परिवार, पर किस्मत ने रास्ते कितने अलग कर दिए थे। और फिर एक दिन जंगल की खामोशी टूटती है। अली बाबा देखता है कि 40 घुड़सवार उसकी तरफ आ रहे हैं। उनके हथियारों की खनक बता रही थी कि ये लोग कोई आम मुसाफिर तो बिल्कुल नहीं है। खतरा हवा में था। अली बाबा ने एक पल भी नहीं गवाया और फौरन एक पेड़ के पीछे छिप गया। और बस यहीं से उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। अली बाबा ने छिपकर देखा कि वो सारे घुड़सवार एक बड़े से टीले के पास आकर रुक गए, लेकिन उनके रास्ते में तो एक बहुत बड़ी चट्टान थी। कोई दरवाजा नहीं, कोई रास्ता नहीं। तो फिर सवाल ये था कि वो अंदर जाएंगे कैसे? और तभी अली बाबा ने वो सुना जो इतिहास बन गया। चोरों के सरदार की आवाज गूंजी, खुल जा सिमसिम। और अली बाबा की आंखों के सामने जो हुआ वो एक चमत्कार था। वो भारी भरकम चट्टान किसी दरवाजे की तरह एक तरफ खिसक गई और सारे चोर उस रहस्यमयी गुफा में दाखिल हो गए। जब चोर वहां से चले गए तो अली बाबा ने हिम्मत जुटाई और वही जादुई शब्द दोहराए। गुफा के अंदर का नजारा देखकर तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। हर तरफ सोने चांदी के ढेर, हीरे जवाहरात की चमक, इतना खजाना कि कई जिंदगियां आराम से गुजर जाएं। लेकिन देखिए, यहीं अली बाबा का असली किरदार सामने आता है। उसने लालच नहीं किया, बस थोड़े से सोने के सिक्के उठाए और चुपचाप अपने घर लौट आया। पर कहते हैं ना, राज ज्यादा दिन छुपते नहीं। एक छोटी सी मामूली सी गलती और सब कुछ बदल गया। अली बाबा की पत्नी ने कासिम के घर से तराजू मांगा था। कासिम की चालाक बीवी ने तराजू पर थोड़ा सा मोम लगा दिया और जब तराजू वापस आया तो उस पर चिपका एक सोने का सिक्का अली बाबा की पूरी कहानी कह गया। राज अब खुल चुका था और यहीं से कहानी का दूसरा दौर शुरू होता है। एक ऐसा दौर जहां लालच इंसान पर हावी हो जाता है और ये लालच ही एक जानलेवा गलती बन जाता है। कासिम के लालच के आगे अली बाबा की मासूमियत टिक नहीं पाई। उसने अपने भाई को सब कुछ सच सच बता दिया, गुफा का पता, खजाने का राज और वो जादुई शब्द भी। अली बाबा को लगा कि वो अपने भाई की मदद कर रहा है, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो असल में अपने भाई को तबाही के रास्ते पर भेज रहा है। अगली सुबह होते ही कासिम का लालच उसे गुफा तक खींच ले गया। खुल जा सिमसिम कहकर वो अंदर तो चला गया और अपनी बोरियों को सोने और जवाहरात से ठूस ठूस कर भर भी लिया। लेकिन जब बाहर निकलने का वक्त आया तो उसकी सबसे कीमती दौलत, उसकी याददाश्त, उसी को धोखा दे गई। जरा सोचिए, खजाने के चमक ने कासिम को ऐसा अंधा किया कि वो जादुई शब्द ही भूल गया। वो घबराहट में चिल्लाने लगा, खोल दे दरवाजा, खुल जा जौ। पर कुछ काम नहीं आया। वो अपनी ही लालच की बनाई गुफा में हमेशा के लिए कैद हो गया था। कुछ देर बाद वो 40 चोर वापस लौटे। उन्होंने कासिम को गुफा में फंसा हुआ पाया और बिना एक पल सोचे उसे मार डाला। कासिम के लालच का अंत बहुत ही भयानक हुआ। कासिम की मौत के बाद कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है और अब मंच पर एंट्री होती है इस कहानी की असली हीरो की, मॉर्गियाना। मॉर्गियाना कासिम के घर की एक बेहद समझदार और होशियार नौकरानी थी। जब अली बाबा कासिम का शव घर लाया तो ये मॉर्गियाना ही थी जिसने एक ऐसी योजना बनाई कि किसी को कानों कान खबर ना हुई और सबको यही लगा कि कासिम की मौत एक बीमारी से हुई है।
ये पहली बार था जब उसने अपनी सूझबूझ से अली बाबा और उसके परिवार को बचाया। चोरों ने बदला लेने के लिए अपना पहला कदम उठाया। उन्होंने अली बाबा के दरवाजे पर एक गुप्त निशान बना दिया। उन्हें लगा वो बहुत चालाक हैं, लेकिन उनका पाला मोर्गियाना से पड़ा था। उसने ना सिर्फ उस निशान को देख लिया, बल्कि गली के हर दरवाजे पर हूबहू वैसा ही निशान बना दिया। जब चोर रात में आए तो वो अपनी ही चाल में बुरी तरह उलझ गए। पहली बाजी मोर्गियाना जीत चुकी थी। अपनी पहली कोशिश नाकाम होने पर चोरों का सरदार आग बबूला हो गया। उसने तय किया कि अब वो इस मामले को खुद अपने हाथों में लेगा, और इस बार उसने एक और भी ज्यादा खतरनाक जाल बिछाया। इस बार चोरों का सरदार खुद आया, तेल के एक व्यापारी का भेष बदलकर। उसके साथ थे 40 बड़े बड़े पीपे, जिन्हें उसने अली बाबा के आंगन में रखवा दिया। लेकिन ये कोई मामूली तेल नहीं था, ये एक धोखा था। एक पीपे में तेल और बाकी 39 में मौत छिपी हुई थी। मोर्गियाना को उस व्यापारी पर शक हो गया था। रात की खामोशी में वो चुपके से पीपों के पास गई और उसे एक पीपे के अंदर से एक दबी हुई फुसफुसाहट सुनाई दी। क्या हम बाहर आ जाएं हुजूर? मोर्गियाना एक पल में समझ गई कि पूरा परिवार मौत के मुंह में है। मोर्गियाना ने बिना डरे बिना शोर किए तुरंत फैसला लिया। उसने उस एक पीपे से तेल निकाला, उसे एक बड़े बर्तन में खौलाया और फिर उस खौलते हुए तेल को एक एक कर बाकी के 39 पीपों में डाल दिया। इस तरह उसने चुपचाप सभी छिपे हुए चोरों का खात्मा कर दिया। और इस तरह मोर्गियाना की चतुराई ने पूरे परिवार को एक तय मौत से बचा लिया और हमारी कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। देर रात जब सरदार अपने छिपे हुए सैनिकों को इशारा देने आया तो उसे वहां खामोशी और मौत के सिवा कुछ नहीं मिला। उसकी सारी चालाकी, उसकी पूरी सेना एक अकेली लड़की की बुद्धिमानी के सामने हार चुकी थी। अपनी दुनिया को इस तरह उजड़ते देख वो डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। अगली सुबह मोर्गियाना ने अली बाबा को पूरी सच्चाई बताई। अली बाबा उसकी बहादुरी और वफादारी देखकर इतना खुश हुआ कि उसने कहा, तुमने हमारी जान बचाई है। आज से तुम सिर्फ एक नौकरानी नहीं, बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा हो। यह सिर्फ एक इनाम नहीं था, ये उसकी काबिलियत का सबसे बड़ा सम्मान था। तो अंत में एक सवाल वहीं आकर रुकता है जो इस कहानी का असली सार है। इसका असली हीरो कौन है? अली बाबा, जिसे किस्मत ने एक खजाना दिया,